शालोम शालोम शालोम। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब जन बहुत अच्छे होंगे और इस क्वारंटाइन के समय को आप बहुत अच्छी रीति से इस्तेमाल कर रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की हज़ूरी में, परमेश्वर के वचनों में रहते होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस समय हम परमेश्वर की हज़ूरी में और प्रार्थना में बने रहें, ताकि आने वाले समय में हम और ज़्यादा शाइन कर सकें। क्योंकि ये जो समय है हमारे लिए, ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, ताकि इस समय हम परमेश्वर के और नज़दीक जाएं और परमेश्वर के उस अद्भुत कामों को देखने पाएँ। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि परमेश्वर की हज़ूरी में बने रहने के द्वारा, परमेश्वर की हज़ूरी में रहने के द्वारा हमारे जीवन में वो रेवलेशन आता है, हमारे जीवन में वो सामर्थ आता है जो एक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आता है, और उसी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में एक ग्लोरिफिकेशन को लेकर आता है। तो परमेश्वर की हज़ूरी में बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे फिर हमारे जीवन में एक रेवलेशन और एक अनॉइंटिंग हमारे जीवन में आती है जो ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आती है। आइए मैं आपके साथ एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता 91 और उसका एक वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। इसमें कुछ इस प्रकार लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो गाइज़, इस वचन को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो इस वचन में परमेश्वर को दो रीति से बुलाया गया है। इस वचन में परमेश्वर को दो तरीके से दर्शाया गया, नामों को इस्तेमाल किया गया है। अगर हम पढ़ेंगे पहले में तो लिखा है परम प्रधान परमेश्वर और दूसरे में सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो गाइज़, यहाँ पर लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। जिस रीति से मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत सारे लोग आते हैं परमेश्वर की हज़ूरी में और चले जाते हैं। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और फिर दोबारा से पहले जैसा ही जीवन व्यतीत करते हैं। इस रीति से वो बने नहीं रह पाते। ना ही परमेश्वर ऐसा चाहता है कि हम उसकी हज़ूरी में विज़िट करें, सिर्फ उसकी हज़ूरी में बैठा रहना, उसकी हज़ूरी में ही रहना, यही परमेश्वर हमसे चाहता है। क्योंकि उसकी हज़ूरी में रहने से ही हमारा यीशु मसीह के साथ संबंध जो है वो शुरू होता है। परमेश्वर की हज़ूरी में विज़िट करने से नहीं, परमेश्वर की हज़ूरी में बैठे रहने से, उसमें ड्वेल करने से हमारा जो संबंध जो यीशु मसीह के साथ है वही उसकी शुरुआत होती है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है जो इस छाए हुए स्थान में बैठा रहे। ये छाया हुआ स्थान यीशु मसीह के साथ हमारे संबंध को दर्शाता है। और आगे लिखा है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो यीशु मसीह के साथ संबंध में बना रहेगा वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और यहाँ पर जो वर्ड जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ये इब्रानी लैंग्वेज में, इस इब्रानी भाषा में इसको यहोवा एल शद्दाई कहते हैं। और एल शद्दाई जो वर्ड है ये एल शद्दत से निकला है और इसका मतलब है एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजिव करना। जैसे कोई डायनामिक एक्सप्लोजन होता है, उसी रीति से ये वर्ड हमारे लिए इस्तेमाल किया गया है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो यीशु मसीह के साथ संबंध में बना रहता है, उसके जीवन में परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर बन के काम करता है। मतलब परमेश्वर उसको वो अनॉइंटिंग देता है, परमेश्वर उसको वो रेवलेशन देता है कि जो उसके और उसकी आशीष के बीच में कोई भी आता है, वो चाहे शैतान की योजना है, वो चाहे बंधन है, वो चाहे कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो चाहे कोई भी पारिवारिक प्रॉब्लम है, वो यहोवा एल शद्दाई वहाँ पर काम करता है। वो डायनामिक एक्सप्लोजन वहाँ पर जो सामर्थ का है, जो बाइबल में लिखा है कि जो सामर्थ है वो हर एक बंधन को भस्म करती है। सामर्थ के द्वारा हर एक बंधन जो है, हर एक जुआ जो है वो तोड़ा जाएगा। तो उसी रीति से वो जो अभिषेक है वो उस एरिया में काम करता है और हम लोग आशीषित होते हैं और हम लोग उस विजय को प्राप्त करते हैं और हम लोग एक ग्लोरिफिकेशन को प्राप्त करते हैं, हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं उसके द्वारा।
और उसी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हम लोग ग्लोरिफिकेशन को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की हजूरी में बने रहना और परमेश्वर की हजूरी में रहना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और परमेश्वर की हजूरी में बने रहने से ही पवित्र आत्मा हमारे ऊपर कार्य करता है। कि जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, वहाँ पर जब हम पहली कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं, वो उन्होंने जब पवित्र आत्मा को रिसीव किया, और उन्होंने तभी रिसीव किया जब वो परमेश्वर की हजूरी में थे, जब वो परमेश्वर की हजूरी में बने हुए थे। लिखा है कि वो 3 दिन से लगातार प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा उनके ऊपर जीव के अनुसार उतर आया। उसी पवित्र आत्मा के द्वारा जो चेलों का जीवन था वो ट्रांसफॉर्म हो गया और उनके जीवन में वो ग्लोरिफिकेशन आई। उसी दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह के नाम को एक बहुत बड़ी महिमा मिली। वो पवित्र आत्मा उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल में हम सिर्फ परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे ऊपर प्रकाशनों को प्रकट करता है। जब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो उनके ऊपर वो प्रकाशन भी साथ में उतरे, वो सामर्थ परमेश्वर का उनके साथ उतरा, और जिसके द्वारा एक बहुत बड़ी महिमा उन्होंने यीशु मसीह के नाम में और एक चर्च में लोगों के आगे दिखाई। उसी रीति से जब एक विश्वासी परमेश्वर की हजूरी में बना रहता है और परमेश्वर की हजूरी में रहना शुरू करता है और बढ़ना शुरू करता है, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता है। और जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता है, बाइबल उसके लिए खोल दी जाती है, प्रकाशन उसके लिए खोल दिए जाते हैं। जब वो पवित्र आत्मा में बढ़ना शुरू होता है, गाइस, पवित्र आत्मा का आपके ऊपर उतरना और पवित्र आत्मा में बढ़ना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है तब वो प्रकाशन, तब वो सामर्थ आपके लिए खोल दिया जाता है। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा में बढ़ते हैं तब आपका वो प्रकाशन भी बढ़ता है, तब वो सामर्थ भी बढ़ता है। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, दानियेल की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसका 4 वचन। इसमें लिखा है, परंतु हे दानियेल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत के समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ डांड करेंगे, इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। तो गाइज़, यहाँ पर लिखा है कि इस पुस्तक को, दानियेल को बोला परमेश्वर ने कि तू इस पुस्तक को अंतिम समय तक करके मोहर लगा के बंद कर दे, क्योंकि फिर इसका मतलब हम ये जो बाइबल पढ़ रहे हैं ये बंद की हुई है, ये एक मोहर लगाकर इसको बंद करके रखा हुआ है। तब इसी कारण बहुत सारे लोग जो हैं वो बिना पवित्र आत्मा के जब इस बाइबल को पढ़ते हैं वो अच्छी रीति से समझ नहीं पाते, वो प्रकाशन उनके ऊपर खोले नहीं जाते, क्योंकि हम एक ऐसी पुस्तक पढ़ रहे हैं जो बंद की गई है, जिसके भेद जो हैं वो बंद करके रखे हुए हैं। तो जब वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरता है, बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह उठा लिए जाने वाले थे तो यीशु मसीह ने चेलों की समझ को खोल दिया ताकि वो बाइबल के इन वचनों को समझ सकें। उसी रीति से फिर पवित्र आत्मा ने उसी वचनों के द्वारा उनके बीच में उन रेवलेशंस को प्रकट किया, उस प्रकाशन को प्रकट किया, उस सामर्थ को प्रकट किया, ताकि वो उस सामर्थ को इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी महिमा को यीशु मसीह में प्राप्त करने पाए। तो गाइज़, जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की हजूरी में, परमेश्वर की हजूरी में जब हम बने रहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, तब उस हजूरी के द्वारा हमारे ऊपर वो रेवलेशन प्रकट किया जाता है और वो रेवलेशन हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है और उसी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हम ग्लोरिफिकेशन को पाते हैं। तो रेवलेशन से लेकर के जो ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, इसके बीच में ये एक डिफरेंस आता है जो मैंने अभी आपको बोला था कि पवित्र आत्मा का आपके ऊपर उतरना और पवित्र आत्मा में आपका बढ़ना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो जब हम पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरता है, वो रेवलेशंस हमारे लिए खोल दिए जाते हैं। लेकिन जब हम उन रेवलेशंस के द्वारा ट्रांसफॉर्म होते हैं, उसका मतलब ये है कि अब हम पवित्र आत्मा में बढ़ रहे हैं। अब वो जो वचन, जो लोगोस हमें दिया गया है, उसके द्वारा जो रहमा हमें मिल रहा है, उस रहमा को इस्तेमाल करके हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। क्योंकि जब वो रेवलेशन आपके ऊपर दिया जाता है, वो रेवलेशन का लेवल अभी छोटा है, वो आपकी स्पिरिट का लेवल अभी छोटा है, अभी आपकी स्पिरिट इतनी मैच्योर नहीं हो पाती, अभी ना ही आपकी स्पिरिट इतनी मैच्योर होती है कि आप अभी भी उन और ज़्यादा बड़े प्रकाशनों को समझने पाएँ।
आपके ऊपर जब पवित्र आत्मा जब उतरता है और जब आपके लिए वो प्रकाशन खोले जाते हैं, तब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने पवित्र आत्मा में और बढ़ना है। और वो हम कैसे बढ़ते हैं? जब हम पवित्र आत्मा के उन कामों में बने रहते हैं और उसके हजूरी में बने रहते हैं, और ज़्यादा जो हमें प्रकाशन मिलते चले जा रहे हैं उसको जब हम अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करते हैं। कैसे जो प्रकाशन होते हैं उनका अलग अलग लेवल होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है गाइस, तो अभी भी आपकी स्पिरिट का जो मैच्योरिटी लेवल होता है वो उतना ज़्यादा ग्रोथ में नहीं होता। अभी भी जो आपके फेथ का जो लेवल होता है वो उतना ज़्यादा ग्रोथ में नहीं होता। आप जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचनों को सीखते जाएंगे, आप जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचनों को पढ़ते जाएंगे, वो और प्रकाशन आपके लिए खुलते चले जाएंगे, क्योंकि अब ये पुस्तक आपके लिए खोल दी जाती है। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है, ये पुस्तक और सामर्थ के काम आपके लिए खोल दिए जाते हैं। और जितना ज़्यादा फिर आप स्टडी करते हैं, जितना ज़्यादा आप परमेश्वर की हजूरी में टाइम स्पेंड करते हैं, उतना ही ज़्यादा वो प्रकाशन आपके जीवन में बढ़ता चला जाता है, उतना ही ज़्यादा वो सामर्थ आपके जीवन में बढ़ता चला जाता है। तो गाइज़, आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। तो गाइज़, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ये इस वीडियो की जो रेटिंग है वो और बढ़ती चली जाए, ताकि ये और लोगों को मिलती चली जाए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें। तो गाइज़, आप फेसबुक पे आप हमारे चैनल को देख सकते हैं, जो कि हम पास्टर राजीव कुमार के नाम से ऑपरेट कर रहे हैं। आप उनमें गवाहियों को देखें और उन गवाहियों को भी शेयर करें ताकि आपके एक शेयर के द्वारा दूसरे लोग भी आशीषित होने पाएँ। शालोम।